तया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसको हम लोगों ने कुछ समय के अंतराल के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवतम के ऊपर सुंदर चर्चा को सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बतला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक देखा था 10 अवतार के रूप में हम लोगों ने मत्स्य अवतार, 24 अवतार के अंतर्गत जो 10वां अवतार है वो भगवान का मत्स्य अवतार है। मछली के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करके आए थे। जब हम कहते हैं अवतार तो स्पष्ट रूप से ये समझना होगा कि अवतार का अर्थ क्या होता है। अवतरणिका मतलब होता है एक सीढ़ी जिसके माध्यम से कोई ऊपर से नीचे उतरता है। और उतरता कौन है? जो ऊपर होगा वही नीचे उतरेगा। मतलब भगवान के जितने प्रकार के स्वरूप हैं, चाहे वो नरसिंह हो, वामन हो, मत्स्य हो, कूर्म हो, वराह हो, वामन हो, ये सब जो हैं वो आध्यात्मिक जगत में अपने अपने लोकों में उपस्थित रहते हैं। वहां पर भक्तों के साथ आनंद करते रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। और वही क्या होते हैं, इस जगत में अवतार ग्रहण करते हैं। जब हम भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ना कि जो जिस स्वरूप में भगवान को पूजता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम्, हम उस भाव में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी अपने हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं उसको पूर्ण करने के लिए भी उस स्वरूप में अवतार ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे वामन के रूप में भगवान जब अवतार ग्रहण करके आए तो वामन के रूप में आए, तो वामन भगवान जो हैं वो पहले से आध्यात्मिक जगत में थे। अब यहाँ पर जब उन्होंने जब तपस्या की है, ये सब अलग अलग प्रकार के व्रत करके जब उन्होंने भगवान को जब प्रकट किया है अपने यहाँ स्वर्ग में, तो वामन के रूप में वहां पर आए। अब इंद्र के माता के अंदर तो वो स्वरूप की कल्पना नहीं थी, वो सिर्फ इतना चाहती थी कि इंद्र बलि जो है, जो हमारे पुत्रों का राज्य जो है हड़प लिया है और वहां पर वो शासन कर रहा है, वो राज्य छीन करके उस राज्य को हमको प्रदान करे। अब उसको पूर्ण करने के लिए वामन ही वहां पर अवतार ग्रहण करके आए। इसको समझना है कि एक होता है कि हम भगवान को इस रूप में पूजना चाहते हैं तो भगवान उस स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। अब इसी 10वें अवतार के रूप में जब हम मत्स्य को पढ़ रहे हैं तो उस मत्स्य को के ऊपर कृपा कैसे हो रही है, उस मत्स्य के ऊपर कृपा कैसे हो, चाक्षुष मनु जो है उनके ऊपर कृपा किस प्रकार हो रही है। वो तो कभी भी कल्पना नहीं किए थे कि हम मत्स्य के रूप में भगवान का दर्शन करेंगे, या फिर दीति जो है वो कभी कल्पना नहीं की थी कि हम वामन के रूप में भगवान को प्रकट करेंगे, या नरसिंह वो हमेशा नारायण को याद करते थे, लेकिन उनके सामने भगवान नरसिंह खंबे फाड़ करके प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं?
जिस समय जिस स्वरूप की आवश्यकता होती है भगवान उस स्वरूप में वहां पर आते हैं। स्वरूप धारण करना एक बात होती है और स्वरूप का विस्तार जो है वो पहले से ही वैकुंठ लोक में विराजमान होता है। वही वैकुंठ से जो अवतार है उतर करके आता है तो हम उसको अवतार कहते हैं, जो भगवान विष्णु के माध्यम से ही हमारे सामने प्रकट होता है। क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो भगवान के ही स्वांश हैं, अपना ही अंश हैं। भगवान विष्णु में, भगवान नरसिंह में, भगवान वामन में, भगवान कृष्ण में कोई तत्वतः कोई भेद नहीं होता है। राम में, कृष्ण में, विष्णु में, वराह में, कूर्म में अंतर नहीं है तत्वतः, सब बराबर हैं, सब एक ही तत्व हैं। लेकिन रस की दृष्टि से देखा जाए तो सब अलग अलग रसों के ऊपर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये अवतार का मतलब हुआ कि पहले से वो स्वरूप कहीं आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में विराजमान होता है, वही अवतार के स्वरूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 11वें अवतार के स्वरूप में क्या कहते हैं। सुराणाम उद्धतिम मत्थनाम मदराचलम दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। कह रहे हैं कि भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनके पीठ पर ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवासुर संग्राम के पूर्व जब समुद्र मंथन की जब चर्चा हम लोग पढ़ते हैं 8वें स्कंद में, तो वहां पर देखते हैं कि देवासुर दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करने का प्रयास करते हैं। सब मिल करके लेकर के आते हैं मंदराचल को उखाड़ करके और क्षीर सागर में मंथन मंदराचल को नीचे रखते हैं। वो मंदराचल जो है उसमें नीचे चला जाता है। तो भगवान ने उस मंदराचल को नीचे डूबने से बचाने के लिए, वो नीचे ना चला जाए तल के अंदर, इसलिए भगवान ने कच्छप के रूप में अवतार ग्रहण किया और फिर उस मंदराचल को अपने ऊपर स्थिर किया। भगवान का जो पीठ है उसमें खुजली हो रही थी, उस खुजलाहट को मिटाने के लिए भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, कच्छप के स्वरूप में आए। और छोटे मोटे चीज से तो भगवान की खुजली मिटेगी नहीं, इसलिए सीधा मंदराचल पर्वत को ही उखाड़ करके समुद्र में डाल दिया गया और भगवान वहां पर उनके ऊपर सुंदर मंदराचल जो है खुजली कर रहा था। और भगवान जो कुर्म के स्वरूप में है वो वहां पर आराम से नींद फरमा रहे थे। वहां पर आराम से भगवान सो गए, बहुत सुंदर उनको नींद आ गई। और जब वही श्वास लेते हैं तो कहते हैं कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो लहरें क्षीर सागर के ऊपर उठने लगी। तो वैसे कच्छप के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर होता है। हम लोग कहते हैं जो भगवान कृष्ण को मानता हो या जो भगवान को मानता हो या वेद आदि को मानता हो वो आस्तिक है, जो नहीं मानता वो नास्तिक है। लेकिन यहाँ पर जो देवता हैं और असुर हैं, तो देवता भी भगवान को मानते हैं और जो असुर हैं वो भी भगवान को मानते हैं। तो यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक का जो हम लोग जो परिभाषा जानते हैं वो उत्तर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देवासुर को प्रभुपाद जी लिखते हैं देवों को आस्तिक और असुरों को नास्तिक। लेकिन उस समय के जो असुर थे उन्होंने तो भगवान की ही बात को मान करके समुद्र का मंथन आरंभ किया था। असुर वो होते हैं जो स्वीकार तो सब कुछ कर लेते हैं, वेद आदि को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वेद को भी कोई अपने फायदे के लिए अगर स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करता है तो वो भी नास्तिक कहलाता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने असुरों को नास्तिक कहा है कि यहाँ सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है कि चलो भगवान विष्णु ने बताया है समुद्र मंथन करेंगे और अमृत निकलेगा और हम अमर हो जाएंगे और उस अमरता को प्राप्त करके हम फिर पूरे के पूरे दुनिया में जैसे आतंक करते थे वैसे ही आतंक करेंगे। उसका लक्ष्य यही होता है कि दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को परेशान करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। शास्त्र और भगवान के आधार पर भी अगर होता है तो उसको यहाँ प्रभुपाद जी
नास्तिक शब्द से संबोधित कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है। एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने जुटे थे, जिससे प्राप्त अमृत पीकर सब अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में श्री भगवान अवतार कच्छप के पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। भगवान ने आधार बनाया अपने पीठ को कि जिसके ऊपर मदराचल जो है वो चल सके, वो जो मथानी के रूप में प्रयोग होना है वो चल सके। समुद्र मंथन के रूप में, समुद्र मंथन के समय ऐसा अवतार 11वें अवतार के रूप में लिया। भगवान का 12वां अवतार मतलब 12वां अवतार यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। धानवंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपायुत्सुरायण्य मोहिन्या मोह्यनः स्त्रियः। यहाँ पर 12वें और 13वें अवतार दोनों की चर्चा कर दी गई और कहते हैं कि 12वें अवतार के रूप में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार के रूप में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। भगवान ने, जब विस्तार से हम लोग 8वें स्कंद को अध्ययन करेंगे तो वहां देखेंगे जब समुद्र मंथन होता है तो वहां वर्णन किया जाता है तो वासुकी सांप है जिसको रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके अंदर भगवान तमोगुण के रूप में प्रवेश करते हैं, देवताओं के अंदर बल के रूप में प्रवेश करते हैं, असुरों के अंदर भी बल के रूप में प्रवेश करते हैं, स्वयं कच्छप के रूप में अवतार लेते हैं, अजित के रूप में उसी समय अवतार लेते हैं, धन्वंतरी के रूप में फिर उसी समय अवतार लेते हैं और मोहिनी के रूप में भी उसी समय अवतार लेते हैं। एक ही लीला को करने के लिए भगवान इतने सारे अवतार लिए। उसी समय कच्छप बने, हरि बने, मोहिनी बने, धन्वंतरी के रूप में आए, बल के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं निद्रा के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं तमोगुण के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान ने इतने रूपों में समुद्र मंथन के समय में अपना विस्तार किया है। इस सब को हम लोग पढ़ेंगे और उसी समय की यह लीला है जब मंदराचल मथा जा रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, तो उससे 14 रत्न निकलते हैं और आखिरी रत्न के रूप में यही भगवान धन्वंतरी अपने स्वर्ण कलश में अमृत को लेकर के प्रकट होते हैं। भगवान धन्वंतरी जो हैं भगवान विष्णु के ही अवतार कहे जाते हैं और उसी अमृत को देवताओं को पान कराने के लिए और असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी के रूप में अपना अवतार ग्रहण करते हैं भगवान विष्णु ही। तो ऐसे 12वां अवतार भगवान का कौन सा हुआ? धन्वंतरी। 13वां भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। आगे चतुर्दशम नरसिंहम विभ्र दैत्येन्द्र मूर्जितम ददारा करजय उरो एराकम कटकृध्यात् था। कह रहे हैं कि 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। कह रहे हैं यहाँ पर 14वें अवतार के रूप में भगवान नरसिंह अवतार ग्रहण करते हैं और प्रहलाद के पिता को ऐसे उठा करके उसके पेट को अपने बड़े बड़े नाखूनों से ऐसे चीर देते हैं जैसे कोई लट्ठे को चीर देता है। हम लोगों को सबको पता है कि भगवान नरसिंह कब और खंबे से प्रकट हुए, कितने सारे वरदान को लेकर के बैठा हुआ था हिरण्यकश्यपु कि मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, सजीव से नहीं, निर्जीव से नहीं, नर से नहीं, मानव से नहीं, या फिर पशु से नहीं, किसी से न मरूं, यहाँ तक कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया कोई भी जीव से हम ना मरे, यहाँ तक कि 12 महीनों में हम ना मरे। भगवान नरसिंह के रूप में आकर के इन सभी वरदानों की पूर्ति करते हुए उसको तो ऐसे भगवान ने 14वां अवतार ग्रहण किया। 15वें अवतार के रूप में भगवान का वामन अवतार कहते हैं पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बले पदत्रम याचमानः प्रत्यादिसूत्री पिष्टपम।
कह रहे हैं 15वें अवतार के रूप में भगवान ने बौने ब्राह्मण श्री वामन के स्वरूप धारण किया और महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु मात्र 3 भूमि दान में मांगी। भगवान वामन जब स्वर्ग में अवतार ग्रहण करके जब बलि यज्ञ कर रहे थे, तो उस बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं भगवान और बलि से कहते हैं मुझे 3 पग भूमि दो। और उस 3 पग भूमि मांगते हुए बलि को लगता है मैं 14 भुवन का एकमात्र शासक हूँ, राजा हूँ, और ये केवल हमसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं। ये हमसे पूरा का पूरा राज्य मांग सकते थे। 14 लोक में कोई 1 लोक मांग देते तो मैं दे देता। लेकिन उस समय क्या होता है कि 3 पग भूमि मांगते हैं, संकल्प किया जाता है, और भगवान 3 पग भूमि जब नापना शुरू करते हैं तो कहा जाता है उन्होंने प्रथम कदम जैसे ही उठाया तो ऊपर के जितने भी लोग थे, स्वर्ग है, तपलोक है, महलोक है, जनलोक है, सत्यलोक है, सबको नाप दिया। फिर नीचे के दूसरे कदम में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल सबको नाप दिया। और तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान नहीं बना तो बलि के ऊपर रख करके उसके ऊपर कृपा की। ऐसे सर्वशक्तिमान ने भगवान ने क्या किया कि 3 पग में ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। वे भगवान वामन के रूप में जो 15वें अवतार के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि सर्वशक्तिमान श्री भगवान को किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। अगर कोई थोड़ा सा कुछ मांग रहा है तो उसको पूरा विश्व भी दे सकते हैं, और केवल थोड़ा सा कोई लेना चाहे भगवान तो उसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी वापस ले सकते हैं। ऐसे भगवान का 15वां अवतार हुआ। 16वें अवतार के रूप में अवतारे षोडशमे पशयन ब्रह्मा ध्रुव नृपान त्रिसप्तकृत्वा कुपितो न क्षात्राम करोन महिम। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों को 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। 16वें अवतार के रूप में कौन कहे जाते हैं यहाँ पर? भृगुपति के रूप में आए और उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। भगवान परशुराम। यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश में इस लोक का शासन चलाए। उन्होंने क्यों किया था? तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी प्रशासक वर्ग है उसके पास बुद्धि होना बहुत जरूरी है, लेकिन सब प्रशासक अपने ही अनुसार इस राज्य को, अपने देश को चलाना चाहते हैं, जबकि उसके ऊपर कोई बुद्धिमान वर्ग होना चाहिए जो इस राज्य को चलाए। और 21 बार परशुराम जी द्वारा क्षत्रियों का संहार इसलिए किया गया कि जब वहां पर बहुत सुंदर एक गाय थी जिसको वहां पर हरने के लिए लेने के लिए आए थे, और उस समय क्षत्रियों ने क्या किया था कि जो परशुराम जी की जो माता जी है रेणुका और उनके जो पिता हैं जमदाग्नि, जब उनको मार दिया गया तो उनकी माता रेणुका ने वहां पर 21 बार अपने छाती को पीटते हुए विलाप किया था। उसी समय संकल्प किया था भगवान परशुराम ने कि मैं 21 बार पूरे के पूरे धरती को क्षत्रियों से विनाश कर दूंगा। वो अपने परशु लेकर के फरसा उठा करके पूरे विश्व में घूमते थे, जहां भी कोई क्षत्रिय दिखाई देता था उसको उसकी हत्या कर देते थे। ऐसे उन्होंने क्षत्रियों का पूरी तरह से विनाश कर दिया था और सब राज्य छीन करके उनसे ब्राह्मणों को दे देते थे, क्योंकि क्षत्रियों के अंदर लोभ होता है। रजोगुण की जब मात्रा उनके अंदर बढ़ जाती है तो सब कुछ छीनना चाहते हैं। जैसे आज भी जो प्रशासक वर्ग है उसके अंदर रजोगुण इतना भर गया है कि इतने घूस लेते हैं वो कि उसको खा खा के भी उनका पेट जो है इतना बड़ा हो गया, फिर भी उनका पेट भरता नहीं है। तो उन लोगों को भी ऐसे व्यक्ति कोई आए जो इन लोगों का भी संहार करे और फिर सब सत्ता को लेकर के किसी बुद्धिमान राजा को, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को दे दे, ताकि राज्य जो है, राज्य का शासन अच्छी तरह से चल सके। जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं,
शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। हमारे शास्त्रों में राज्य कैसे करना है इसके भी निर्देश हैं। अलग से किसी प्रकार की संविधान लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संविधान जो हैं वो भगवान के द्वारा पहले से ही दे दिए गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, और इतने उचित तरीके से बताया गया है कि जिससे पूरे के पूरे जितने भी जीव हैं 84 लाख योनि में, उन सबका विकास होगा। और हमारे संविधान जो लिखा गया है उस संविधान में मनुष्य अपना भी विकास ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो इन 84 लाख योनियों का कैसे उद्धार करेगा। इसलिए किसी शासक को ऐसा होना चाहिए, सिर्फ मनुष्य वर्ग को ना देखे, उसकी प्राथमिकता जरूर दे, लेकिन उसके अलावा भी जितने प्रकार के जीव जंतु उसके शासन में रह रहे, उसके प्रदेश में रह रहे हैं, उसका भी ध्यान रखे। एक बार क्या हुआ कि शिवाजी महाराज को बहुत ये हो गया, उनके जो गुरु थे रामदास जी, उनके पास एक बार मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि ये सब जो है जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो सब बहुत खुशी से रह रहे हैं, सबको भोजन अन्न दाना सब कुछ मिल रहा है, मेरे शासन में सब लोग खुशी हैं, सबको मेरे ही कारण सब लोग इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं, सब समृद्धि के साथ अपने तीनों समय का भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसा जब अपने गुरु को कहते हैं शिवाजी महाराज, तो उसी समय रामदास जी क्या करते हैं, एक बड़ा सा चट्टान बोलते हैं इसको उठाओ। वो चट्टान को उठा करके शिवाजी महाराज जैसे ही ढकेलते हैं, उसके नीचे 3-4 मेढक रह गए। अब शिवाजी से पूछा जाता है, बताओ इस मेढक का पालन क्या तुम कर रहे हो? तो सर झुका लेते हैं कि नहीं, इसका पालन तो मैं नहीं कर रहा, केवल तुम पालन कर रहे हो मनुष्य वर्ग का। ये जो यहाँ मेढक है इसका भगवान पालन कर रहे हैं। लेकिन भगवान के द्वारा बनाए गए जो नियम है, भगवान के द्वारा बनाए गए जो शास्त्र में जो भी निर्देश दिए गए हैं, अगर हम उसका पालन करते हैं तो 84 लाख योनियों में जितने प्रकार के जीवात्माएं भटक रहे हैं, उन सबका उद्धार करने के लिए सारे नियम बनाए गए। हम आजकल जो भी नियम पालन करते हैं उसमें हमारा विकास नहीं होता। हम आज का जो संविधान है उसका सिर्फ सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक देश एक प्रदेश में रहना है और सबको एक कानून लेकर के चलना है, इसलिए एक संविधान बना दिया गया। क्योंकि इस देश में सभी लोग सनातन धर्म को नहीं मानते, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ अन्य अन्य धर्म के लोग हैं, सबको अपना अपना अलग अलग चाहिए, तो सबको हटा करके एक नया संविधान लिख दिया गया। लेकिन वास्तव में वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी इंसान के द्वारा लिखा गया कानून बनाया गया कभी पूर्ण नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रहेंगी ही रहेंगी। इससे अच्छा है कि हम ऐसे कानून को उठाएं, ऐसे शास्त्र को उठाएं जिसके आधार पर हर एक उस प्रदेश का एक एक व्यक्ति जब उसका पालन करेगा, तब जाकर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल करके वास्तविकता के रूप में वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा वो भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जिस शासन में, जिस तंत्र में हम लोग रह रहे हैं, वो केवल हम लोगों को आहार निद्रा भय मैथुन यही सबको कैसे बढ़ाना है उसकी ही शिक्षा और उसकी ही प्रेरणा देता है। इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन करते हैं। किस अनुसार? प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर शासन चलाया जाता है, न कि अपने मन से कोई कानून लिख दिए और उस कानून के अनुसार हम कहें कि यही अब हमारा सब कुछ रहेगा। ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत सारे सिमिलैरिटी जो हैं आज के कानून के साथ मिलते हैं। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उसको भी मृत्यु दंड आज भी दिया जाता है, क्योंकि ये नियम है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको अगर मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो अगले जीवन में जो जन्म लेने के बाद जो उसको दुख तकलीफ जो सहना है उससे वो बच जाता है, अगर उसको मृत्यु दंड मिलता है तो। ये सब सजाएं जो हैं वो विधान है कि अगर आपने कुछ गलती की है तो उसकी सजा आपको मिलेगी, जिससे बाद में आपको जो और भी कुछ अधिक कठिनाई अधिक दुख तकलीफ सहना है उससे आप बच सके। इसलिए ये सब कानून, ये सब नियम जो है हमारे शास्त्रों में दिए गए थे। आगे कहते हैं, जब कभी क्षत्रिय शासक वर्ग बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेश की अवज्ञा करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब कुछ निर्देश दिया जाता है जो प्रशासक वर्ग है कि आप इस चीज को ऐसे सुधार सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे कर सकते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन वो मानने से जब इनकार कर देते हैं
तो कहते हैं तो बलपूर्वक उन्हें पदों से हटा दिए जाते हैं और उत्तम प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। कभी कभी होता है ना, महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, ये सब को भी हटाया जाता है। तो उस तरह के विधान होते थे पहले, ब्राह्मण ही खुद से जब देखते थे कि जो शासक है वो उचित व्यवहार नहीं है, उचित शासन नहीं चला रहा, या उचित बात को वो ग्रहण नहीं करता हमारे द्वारा, तो उसको बदल दिया जाता था और उसके स्थान पर दूसरे राजा को बिठा दिया जाता था। तो इसलिए उस समय क्षत्रिय की जब बात आ रही है तो 16वें अवतार के रूप में स्वयं परशुराम के रूप में भगवान ने शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया था। आगे, ततः सप्तदशे जात सत्यवत्यां पराशरात् चक्रिवेद तरो शाखा दृष्टिम पुंसाल्पमेधसः। कह रहे हैं तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान परशुराम पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्रील वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर सामान्य जन अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं में, प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। कह रहे हैं यहाँ पर कि तत्पश्चात 17वें अवतार के रूप में वेद व्यास जी आए, जिनके पिता पराशर हैं और जिनकी माता का नाम सत्यवती है, और उनके गर्भ से वेद व्यास जी प्रकट होते हैं, जो भगवान के शाक्त्यावेश अवतार हैं। और उन्होंने ही किसको देख करके, तो कह रहे हैं अल्पमेधसः, जो जिनकी बुद्धि बहुत कम है, वो नहीं समझ सकते कि वेद में क्या है, वेद में क्या समझना है, वेद का लक्ष्य क्या है, वेद में किसकी बात की जा रही है। ये संबंध अविधेय प्रयोजन को लोग समझ नहीं पाते कि हमारा संबंध कृष्ण के साथ क्या है, उस संबंध को हम पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं, अभिधेय क्या है, और उस संबंध को स्थापित करने के लिए हमें पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगना है, ये प्रयोजन कहलाता है। इस तीनों को जब हम समझ नहीं पाते हैं तो कोई भी वेद उठा ले, कोई भी पुराण उठा ले, जब तक हम संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम किसी भी वेद को, किसी भी पुराण को, किसी भी शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए किसी भी शास्त्र को पढ़ने समझने से पहले इन तीन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। और पहले एक ही वेद थे, एक ही वेद को सब श्रुति के माध्यम से ग्रहण करते थे, एक ही वेद थे, उस वेद को ही गुरु परंपरा के माध्यम से शिष्य सुनते थे, और सुनने मात्र से उन लोगों को वेद की सभी ऋचाएं, सभी सूक्त, सभी मंत्र याद हो जाया करते थे, सब श्रुतिधर थे। लेकिन उन्होंने देखा कि सब क्या हो गए, अल्पमेध, सब उनकी बुद्धि कम हो गई, उनकी याद करने की क्षमता कम हो गई, तो एक ही वेद को उन्होंने 4 वेदों के रूप में अलग अलग बांट दिया, और वही आज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में जानते हैं। और उसी वेद के फिर अलग अलग शाखाएं हैं, उसी वेद की शाखाएं, यजुर्वेद की शाखाएं से ईशोपनिषद आदि ग्रंथ, ईशोपनिषद आदि उपनिषद निकलते हैं, उस उपनिषद से बहुत सारे फिर अलग अलग संहिताएं निकलती हैं, अरण्यक निकलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उन शाखाओं के प्रशाखाओं के रूप में उन्होंने विभाजित किया। फिर उसी सब सूत्रों को समझाने के लिए जो वेदों में है, पुराणों में, वेदों में जो संकलित है, जो उपनिषदों में जो सूत्र है, उसको कहानी के रूप में समझाने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना की। ये सब उन्होंने वेद व्यास जी के रूप में प्रकट होकर के ही किया है। अब इसमें तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद जी इसी चीज को समझाते हैं कि मूल रूप से वेद एक है, वेद जो है एक ही है, किंतु श्रील व्यास देव ने मूल वेद को चार में विभाजित कर दिया, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं में की, और उन्हीं की व्याख्या रामायण और महाभारत में, पुराणों में हमें देखने के लिए मिलती है। सामान्य मनुष्य के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। वेदों में लिखे गए जो संस्कृत हैं उसको देव संस्कृत कहते हैं, और जो हम लोग बोलचाल की भाषा में जो संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल भिन्न है। जो हम लोग का यहाँ भौतिक जगत में जो हम लोग संस्कृत में वार्तालाप करते हैं, जो हम लोग संस्कृत कहते हैं, और वेद का जो संस्कृत है वो बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वो साक्षात भगवान की वाणी होने के कारण जो वेद में लिखा गया है उसकी दिव्यता, उसकी शक्ति इतने दिव्य है कि वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं कि आखिर इस मंत्र का, इस शब्द का क्या क्या अर्थ हो सकता है।
इतने गुह्य हैं वो, और इसलिए उसको समझना कठिन है। उन्होंने केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। कोई अगर बहुत बुद्धिमान है तो ही वेद को समझ सकता है। लेकिन आज सब वेद कैसे पढ़ते हैं? वेद उठा करके ले आते हैं और वेद का ट्रांसलेशन नीचे लिखा हो, और वेद का ट्रांसलेशन उनको नीचे लिखा हुआ मिल जाता है। वेद का मंत्र पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो सीधा क्या पढ़ने लग जाते हैं? उसका अनुवाद, और कहते हैं कि हमने तो वेद पढ़ लिया है, वेद पढ़ लिया। अरे, जब तक कोई 6 चीजों को नहीं जानता है तब तक वेद नहीं समझ सकता। उसे संस्कृत व्याकरण आना चाहिए, उसे न्याय आना चाहिए, उसे तर्क आना चाहिए, उसे ज्योतिष आना चाहिए, उसे पूरा का पूरा जो जितने भी अष्टाध्यायी जो लिखे गए हैं, अष्टाध्यायी जिसमें संस्कृत के पूरे ग्रामर हैं, उस ज्योतिष को आना चाहिए, वास्तु आना चाहिए। जो वेद के जो वेदांग कहे जाते हैं, उस अंग के द्वारा जब तक हम उस वेद को नहीं पढ़ेंगे हम नहीं समझ सकते। हम उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा को जब तक नहीं समझेंगे हम वेद को समझ ही नहीं सकते। आज के लोग केवल पढ़ लेते हैं अनुवाद और कहते हैं कि हम वेद को पढ़ लिए, वेद को समझ लिए। नहीं, जब तक कोई संस्कृत नहीं समझता वेद को कभी नहीं समझ सकता। इसलिए उसको संस्कृत के पूरा का पूरा व्याकरण आना चाहिए, वैशेषिक आना चाहिए, न्याय आना चाहिए, तर्क आना चाहिए, ज्योतिष आना चाहिए, तब जाकर के वो वेद को भली भांति समझ सकता है। अन्यथा वेद को सिर्फ देख रहा है, उसको समझ में कुछ आ नहीं रहा है। जिसकी जितनी बुद्धि होगी उसी छोटी बुद्धि के साथ उसका अनुवाद लिख दिया गया है। इसलिए पूर्व आचार्यों ने जितनी भी टीकाएं लिखी हैं वो संस्कृत में ही लिखी हैं, क्योंकि कोई भी शब्द जो है किसी भी भाषा का किसी दूसरे भाषा में रूपांतरण जब किया जाता है तो हमेशा अपूर्ण ही रहता है। इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं संस्कृत, और संस्कृत से जब हम लोग हिंदी या संस्कृत से हम लोग अंग्रेजी भाषा में आते हैं, तो वास्तविक जो अर्थ होता है संस्कृत का वो हिंदी में या फिर संस्कृत में हूबहू नहीं मिल पाता। इसलिए हिंदी के साथ क्या है कि हिंदी बहुत ज्यादा संस्कृत जैसा है। हिंदी में बहुत ज्यादा सब कुछ उसी अनुरूप मिलता है, उसकी लिपि भी वही है, देवनागरी में संस्कृत भी है और देवनागरी में हिंदी भी है। तो बहुत सारे अर्थ भी है हिंदी संस्कृत वाले जो हम लोग हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हमें वो सब चीज आसानी से समझ में आते हैं जो वास्तविक अर्थ होने चाहिए। इसलिए संस्कृत भाषा की ये खासियत है कि संस्कृत भाषा में जो कहा जाता है वो कभी भी उसका हम अर्थ का अनर्थ नहीं कर सकते, और उसके कई सारे अर्थ बना सकते हैं, और सब अर्थ जो हैं वो सब वेद परक होंगे। जितने भी एक एक अक्षर होते हैं उस एक अक्षर के हमारे जो अमर कोश है उसमें 16 से अधिक उसके मतलब होते हैं। एक एक अक्षर के अ है तो उसके 16 से अधिक मतलब निकलते हैं। क ख ग ऐसे जो हम लोग पढ़ते हैं उस व्यंजन के भी अर्थ अमर कोश में लिखे गए हैं। ये सब के अर्थ अलग अलग होते हैं और हर चीज को हम लोग समझ सकते हैं। संस्कृत इतनी दिव्य भाषा है, इसलिए संस्कृत का व्याकरण हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग को जब समय मिले कुछ संस्कृत भी हम लोग पढ़ें या फिर सुने। आगे कह रहे हैं उन्हें, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्य से भरा पड़ा है। लेकिन वर्तमान जो कलयुग है उसमें कौन भरे पड़े हैं? केवल और केवल अल्पज्ञ भरे पड़े हैं, अज्ञानी भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। जो ब्राह्मण से उत्पन्न है वो संतान भी क्या है, वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने पिता जो जिस परंपरा को लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, जिस पद्धति को उन्होंने सीखा है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ब्राह्मण के जो कृत्य होते हैं, वेद आदि उपनिषद को पढ़ना, लोगों को पढ़ाना, उसको आजकल के जो ब्राह्मण के बच्चे होते हैं वो करना ही नहीं चाहते। तो उनको कहा जा रहा है कि वो श्रेष्ठ नहीं होते, वो भी क्या है, शूद्र के बराबर ही है। द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करें। किनसे की जाती है उम्मीद? केवल और केवल ब्राह्मण से, क्षत्रिय से और वैश्य से की जाती है कि आप ऐसा करो कि जो भी संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक, ये 16 संस्कार जो हैं
वो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को नियम पूर्वक करने चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या होता है, केवल और केवल विवाह संस्कार ठीक से होते हैं, वो भी ठीक से नहीं होते। विवाह की अग्नि चल रही है और चारों तरफ मांस परोसा जा रहा है, उसको विवाह संस्कार नहीं कहते। गर्भाधान संस्कार होता नहीं है और अंतिम संस्कार भी आजकल कहाँ से गधे और मूर्ख लोग पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि 3 दिन में ही अंतिम संस्कार किया जा सकता है, जबकि अंतिम संस्कार की पूरी विधि 10 कर्म करने के बाद जब 13 दिन बीतते हैं तब तक संपन्न किया जाता है। 13 दिन की संपूर्ण विधि होती है, तब जाकर के किसी का अंतिम संस्कार पूर्ण होता है। 3 दिन में किसी का संस्कार पूर्ण नहीं होता। वो अलग अलग विधान है कि किसकी मृत्यु पर कितने दिनों का सूतक लगेगा, उसके लिए 2 दिन 3 दिन है। लेकिन जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, जिसका विवाह आदि संस्कार हो गया है, जिसकी उम्र 18 साल से 16 साल से बड़ी हो, उन सबका 13 दिनों की क्रियाक्रम चलता है। 3 दिन में हम नहीं निपटा सकते। कोई छोटा सा बालक है, 3-4 वर्ष का होता है, उसकी मृत्यु होती है तो 3 दिन में उसके क्रियाक्रम का विधान है। लेकिन आजकल हर किसी को हम लोग 3 दिन में ही निपटा देना चाहते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ जीवन भर रहा, उसके क्रियाक्रम में भी आप 13 दिन नहीं दे सकते हैं, आप 3 दिन में ही उसको समाप्त करना चाहते हैं। जबकि स्पष्ट रूप से कह रहे प्रभुपाद जी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जो भी संस्कार है उसको विधि पूर्वक पूरा करना चाहिए। किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभाव के कारण तथाकथित ब्राह्मण और अन्य उच्च वर्ग के सभी मनुष्य भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। ऐसा वातावरण हो गया है कि कोई सुसंस्कृत रह ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आजकल कुछ भी कभी भी हो रहा है। संतान उत्पन्न होने से पहले ही उसका नामकरण संस्कार हो जाता है कि हम इसका नाम ये रखेंगे, वो सब कुछ पहले ही हो जाना। न किसी का नाम गर्भाधान संस्कार है, न जात कर्म संस्कार है, न पुंसवन संस्कार है, न चूड़ा कर्म संस्कार है, न यज्ञोपवीत संस्कार है, न कर्म भेदन संस्कार है। विवाह संस्कार भी ठीक से नहीं होते हैं और फिर अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं होते। कोई संस्कार जो है आज के वर्तमान युग में हम लोग ठीक से नहीं करते हैं, न हमारी उसके प्रति श्रद्धा रह गई। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण। जो पूर्व जीवन का हमारा संस्कार है वही इस जीवन में चलता ना रहे, उसमें कुछ शुद्धि आए, उससे कुछ परिवर्तन आए, ताकि आप श्रेष्ठ मार्ग पर अपनी चेतना को ऊपर उठा सके। इसलिए हमारे जीवन में 16 संस्कार का विधि विधान बनाया गया है, जिससे व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है। पूर्व जो हम संस्कार लेकर के आ रहे हैं उसी संस्कार से हम जीते ना रहें। जैसे हमारा पुराना जीवन था वैसे ही हम आगे ना जिए, इसलिए संस्कार की प्रक्रिया है। इसलिए हमारे वेदों ने 16 संस्कार के नियम दिए थे, जो आज हम लोग भूल गए हैं। और जितने भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैसे उनको तो प्रयास पूर्वक करना चाहिए इन 16 संस्कारों को। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। जो द्विज बंधु हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो द्विज कहलाते हैं, जिनका जन्म 2 बार होता है, उन द्विजों के जो मित्र आदि होते हैं, परिजन आदि होते हैं, उनको द्विज बंधु कहते हैं। लेकिन उन द्विज बंधु को भी यहाँ पर शूद्रों के साथ तुलना की जा रही है। और श्रील व्यास देव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रख करके वेद को विविध शाखाओं और प्रशाखाओं में विभाजित किया, ताकि सब लोग इस चीजों को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। तब जाकर के हम लोग देखते हैं ना कि कई ब्राह्मण होते हैं, उनका एक खास वेद होता है, वो उसी का अध्ययन करते हैं। उस वेद में भी अलग अलग विभाग होते हैं, उस विभाग का ही वो अध्ययन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसके सारे मंत्र उनको याद होते हैं। उनका, उस ब्राह्मण का, उस कुल का वो वेद ही सर्व प्रमुख होता है, उसका ज्ञान उसको करना ही करना होता है, उसको लेकर के वो चलते हैं, ताकि हम वेद की शाखा को लेकर के उसके अनुसार ही जीवन यापन, अपने जीवन को चरम सिद्धि तक पहुंचा सके। ये सब हुआ करते थे। लेकिन आज लोग वेद ही नहीं पढ़ते, पुराण ही नहीं पढ़ते। इसलिए अब क्या किया गया कि उसी वेद को इतने सरल तरीके से रामायण, महाभारत, पुराण के रूप में दिया गया कि कोई भी अल्पज्ञ हो वो सब कोई उस चीज को समझ सके। और ऐसा नहीं है कि इस कलयुग में सभी ब्राह्मण है तो सभी बुद्धिमान ही होंगे। यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि संस्कार ही नहीं है उनके पास वो शुद्धि ही नहीं है, जिसके कारण वो ब्राह्मण के उस पद को प्राप्त कर सके। जन्म ब्राह्मण के यहाँ हुआ है,
लेकिन संस्कार ब्राह्मण वाले नहीं हैं, इसलिए वो भी नहीं समझ पाते। इसलिए उन सबको भी समझ में आए बात कि हमारे वेदों में क्या है, हमारी वास्तविक सांस्कृतिक क्या है। उस संस्कृति को समझाने के लिए वेद को ही अलग अलग उपनिषदों में, संहिताओं में, अरण्यक में, पुराणों में, इतिहासों के रूप में स्वयं वेद व्यास जी ने विभाजित कर दिया है। इसलिए वेद व्यास जी को हम लोग यहाँ पर 17वें अवतार के रूप में जानते हैं। भगवान का 18वां अवतार नारदेव तत्त्वमापन्नः सूर्य कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रवीर्य पाण्यतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। नरदेवत्मात्मन्नम सूर्य कार्य चिकीर्षया, यानी नरदेवात्मानम के 18वें अवतार के रूप में कौन प्रकट हो रहे हैं? यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी राजा रावण का वध करके अपने अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया है। यहाँ पर उसी चीज को लिखे, समुद्र निग्रह आदिनी चक्री वीर्यान्यतः परम। उन्होंने समुद्र को बांधा है, अपने वश में किया है। जब राम सेतु माता जानकी की खोज में जब रामेश्वरम तक पहुंचे, किसी को पता नहीं था, संतापी ने बताया कि लंका यहाँ से दक्षिण की ओर है, 100 योजन की दूरी पर यहाँ पर से लंका मौजूद है। तब जाकर के नल और नील की सहायता से सुंदर समुद्र के ऊपर पुल बनाया जाता है। रामचंद्र और बहुत सारे अनंत जो बंदर आदि हैं सब लंका पहुंचते हैं, और वहां के जो राजा हैं रावण, जो माता सीता का हरण करके ले गए थे पंचवटी से, उसको रावण को मार डालते हैं। रावण का उद्धार करने के बाद माता जानकी को लेकर के आते हैं। वैसे भगवान रामचंद्र सूर्य चिकीर्षया, जिन्होंने क्या किया है, देवताओं के लिए, देवताओं का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए अवतार लिए थे, उस रामचंद्र जी का यहाँ पर जन्म होता है। और उसी रामचंद्र के बारे में यहाँ पर बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि भगवान राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु प्रकट हुए। किसके लिए प्रकट हुए? देवता के लिए। रामचरितमानस में होता है ना, सुर संत धेनु हित लीन मनुज अवतार, कि सबसे पहले सुर के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, भक्तों के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो यहाँ लिखा जा रहा है प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा शासक यहाँ पर पैदा हुआ था, रावण। वो हर किसी को अपने वश में रखता था, हर देवी देवताओं को वहां जाना पड़ता था अपनी हाजिरी लगाने के लिए। सब देवताओं के शरण में जाते हैं आज, और वो रावण के दरबार में जाते थे सभी देवी देवता। इतना उसका आतंक था रावण का। तो उन सबकी प्रसन्नता के लिए भगवान राम ने अवतार ग्रहण किया। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से श्री भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने का उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े बड़े असुर और नास्तिक तथा ऐसे अन्य मनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। बड़े बड़े साधन के द्वारा, बड़े बड़े भौतिक विज्ञान के खोज के द्वारा हम चाहते हैं इस धरती पर हम शासन कर लेंगे। शासन का मतलब क्या होता है? हम बहुत देर से यहाँ पर शासन शासन हम लोग समझ रहे हैं। शासन का मतलब क्या होता है? किसी को शासित करना। तो कई बार किसी को भय से शासित किया जाता है, किसी को संस्कार से शासित किया जाता है। अलग अलग तरीका है हर चीज को शासन करने का। कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, ये सब लगा करके अपने कार्य को कराने चाहिए, तब जाकर के कोई राजा बनता है और उस कार्यभार को हमेशा के लिए संभाल पाता है। लेकिन कई बार होता है कि हम भगवान के कुछ चुनौती देने लग जाते हैं कि भगवान से बढ़कर तो हम ही हैं। जैसे रावण कहता था कि हम स्वर्ग तक सीढ़ियां बना देंगे ताकि हर लोग स्वर्ग तक पहुंच सके। इतना आसान नहीं होता कि हम स्वर्ग तक सीढ़ी बन जाए और हम चल करके वहां पर पहुंच जाएं। बड़े अपने अपनी व्यवस्थाओं को बनाने लग जाते हैं और भगवान की व्यवस्था को चुनौती देने लग जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ना कि जैसे लॉकडाउन हुआ था, एक छोटा सा वायरस
जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते थे और हम सबको घर के अंदर बंद करके चला गया, जो बाहर निकलने पर दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर लोग उससे ग्रस्त हो रहे थे, मर रहे थे। ये छोटा सा वायरस। इसलिए कोई भगवान को, प्रकृति को अगर चुनौती देने का प्रयास करता है तो समझना चाहिए वो बहुत बड़ा मूर्ख है, वो असुर है, रावण और हिरण्यकश्यप के समान है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, भौतिक साधनों द्वारा अन्य लोगों की उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। स्थापित करना मतलब हमारे यहाँ विधान है कि अगर कोई चंद्रयान या फिर कोई अगर चतुर्मास का व्रत करता है तो उसे चंद्रलोक को प्राप्त होता है और वहां पर वो सोमरस का पान करता है। अगर कोई बहुत ज्यादा पुण्य किया है तो उसे स्वर्ग जाना होता है। कोई बहुत अच्छा सन्यासी है तो सत्य लोक को प्राप्त होता है। कोई बहुत अच्छा तपस्वी है, बहुत जीवन तक तपस्या किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो तप लोक को जाते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग लोकों में जा सकते हैं। वही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है कि आप इस यज्ञ को संपूर्ण करो, आप पुण्यशाली बनो कि आपको स्वर्ग मिले। आप ये कार्य करोगे तो इस देवता के पास जाओगे, ये कार्य करोगे तो सूर्यलोक में जाओगे। तो हर लोक में जाने का एक विधान बनाया गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ यान बना लेते हैं अपने भौतिक वैज्ञानिक खोजों के द्वारा कि हम मंगल में जा रहे हैं, हम चांद में जा रहे हैं। आप मंगल में भी पहुंचो, चांद में भी पहुंचो, लेकिन वास्तविक में वैज्ञानिकता के माध्यम से हम किसी यान के द्वारा न चांद में जा सकते हैं और न किसी मंगल ग्रह में जा सकते हैं। ये जब बुद्धि खुलेगी हम सबकी, तब समझ सकते हैं कि चांद में हम कैसे नहीं जा सकते हैं और मंगल में हम कैसे नहीं जा सकते। बहुत लोग वृंदावन जाते हैं, बहुत लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं। क्या हम वास्तव में वृंदावन जाकर के भी वृंदावन जा पाते हैं? क्या हम जाकर के भी वास्तविक वृंदावन को देख पाते हैं? नहीं ना। वैसे ही उस चंद्रलोक में, उस मंगल में भी हम उस रूप में नहीं पहुंच सकते। भौतिक रूप से हम वहां धूल ही धूल देख सकते हैं, दाग ही दाग देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में वहां बड़े बड़े देवता जाकर के निवास करते हैं, बड़े बड़े पुण्यशाली लोग वहां पर रहते हैं। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान का आचार संहिता के अनुसार उनमें से विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के मनुष्य निवास करते हैं। वहां पर भगवान ने अलग अलग लोगों को निवास दिया है, जिनका जैसा पुण्य है उस हिसाब से उनको उस स्थान पर रखा जाता है। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। हम कहते हैं चंद्रमा हमारे लिए क्या है, देव के समान है, वहां पर लोग रहते हैं। अभी जब चंद्रयान गया तो लोग कहते हैं देखो वहां तो सिर्फ धूल और मिट्टी है। लोग ऐसे बताते हैं कि देखो हमने वहां से धूल लेकर के आए, वहां तो कोई देवता नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा? हर लोग की परिस्थिति अलग होती है। जैसे हम धरती में रह रहे हैं, इस धरती में, इस पृथ्वी में हम रहते हैं, तो हम धरती के ऊपरी भाग में रहते हैं। हो सकता है किसी अन्य ग्रह में वो लोग धरती के भीतर रहते हो, जरूरी नहीं है कि धरती के ऊपरी सतह में ही रहते हो। जैसा हमारा यहाँ शरीर है वैसा ही वहां शरीर हो, स्वरूप यही हो सकता है, स्वरूप और सुंदर होगा। लेकिन आजकल जो हम एलियन देखते हैं ना, जो हम फिल्मों में एलियन दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े आंख होते हैं, बड़े बड़े सर होते हैं, यहाँ एक बत्ती टिमटिमा रहा होता है, वास्तव में वैसे नहीं, वो हमसे भी सुंदर होते हैं और हमसे भी दिव्य दिव्य आभूषणों को, वस्त्रों को धारण करते हैं। हमारे जैसे नहीं होते वो, और हम अपने से भी बदतर उनको बना करके दिखाते कि एलियन ऐसे हो। एलियन, जबकि एलियन किसको कहते हैं? जो दूसरे लोक में हो, दूसरे ग्रह में हो, दूसरे आकाश गंगा में रहते हो, अलग अलग लोक हैं। तो वहां जो रहेंगे वो हमसे अच्छे रहेंगे, हमसे बुरे स्थिति में नहीं रहेंगे कि छोटे से दिखाते हैं उसको बौने से, ऐसा नहीं है। वो हमसे सुंदर स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा पुण्य है, इसलिए वो इस धरती में, इस भूमंडल से बाहर किसी अन्य लोक में रह रहे हैं। रावण उनमें से एक था। वह सामान्य मनुष्य को उनमें से योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा स्वर्ग में भेजना चाहता था। योग्यता न होने के बाद भी कोई पुण्य करे या ना करे, वो संसाधनों के द्वारा अपने वायुयान में बिठाए या सीढ़ी बना दे और चाहता था कि सब स्वर्ग पहुंच जाएं। वह स्वर्ग तक सीढ़ी बना देना चाहता था,
जिससे मनुष्यों को उस ग्रह तक पहुंचने हेतु आवश्यक पुण्य कर्म करना ना पड़े। अब यहाँ पर रावण सीढ़ी बनाना चाह रहा है, मतलब रावण ने स्वर्ग को देखा था, क्योंकि स्वर्ग में जो देवी देवता रहते हैं उन सबको उसने अपने वश में कर रखा था, और रावण हमेशा स्वर्ग जाया करता था, घूम फिर करके आता था वहां। अब रावण हमेशा स्वर्ग जाता था तो उसको पता है कि स्वर्ग का ऐश्वर्य क्या है। जितने भी सामान्य जन हैं उनको कोई विशेष प्रकार का पुण्य न करना पड़े और सभी स्वर्ग तक पहुंच जाएं, इसलिए वो सीढ़ी बनाना चाहता था। और आज के हम लोग, रावण से बड़ा नास्तिक कौन होगा? रावण जो भगवान की सत्ता को चुनौती दे करके स्वर्ग तक पहुंचाना चाहता था, वो भी स्वर्ग को जानता था कि कोई स्वर्ग है, और आजकल हम लोग स्वर्ग को ही मानने से इनकार कर देते हैं, जबकि रावण यहाँ पर स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने के लिए योजना बना चुका था। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्वर्ग किसने देखा, नर्क किसने देखा, सब कुछ है यहाँ पर। इस भगवान वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था, यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान श्री राम इस नास्तिक को दंड हेतु ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण को की चुनौती स्वीकार की और संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। ये संपूर्ण जो लीला है भगवान रामचंद्र की, भगवान रामचंद्र कैसे अवतार ग्रहण करते हैं, 4 स्वरूपों में आते हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, फिर आगे चल करके शिक्षा को ग्रहण करते हैं, विश्वामित्र आदि आकर के ले जाते हैं, ताड़का मारीच इन सब का वध होता है, फिर आगे चल करके जनक जी के यहाँ धनुर्भंग करके माता जानकी से उनका विवाह होता है। आते के साथ जैसे ही रामचंद्र पहुंचते हैं अपने दरबार में, वहां कुछ साल रहने के बाद राजा दशरथ को लगता है कि अब हमें राज्य को छोड़ करके रामचंद्र को इस गद्दी का राजा बना देना चाहिए। रामचंद्र जी को जैसे ही राज्य गद्दी सौंपने की घड़ी पहुंचती है, उसी समय उनकी जो प्रिय जो पत्नी है वो 2 वर मांग लेती है कैकेयी। उस 2 वर के चलते भरत को राज्य गद्दी और रामचंद्र को वनवास। रामचंद्र के साथ माता जानकी और लक्ष्मण भी जाते हैं। जंगल में जाने के बाद वो अलग अलग वनों में भटकते हैं, दंडकारण्य, चित्रकूट, पंचवटी। पंचवटी में हिरण के ऊपर माता जानकी मोहित हो जाती हैं। रामचंद्र उनके पीछे पीछे जाते हैं, लक्ष्मण भी उनके रामचंद्र जी के पीछे पीछे जाते हैं, और उसी समय रावण वेश बदल करके आता है, माता जानकी का हरण करके ले जाता है। वापस आते हैं, राम और लक्ष्मण ढूंढते हैं, नहीं मिलते हैं, जटायु से युद्ध होता है। मृत अवस्था से पहले राम जी को जटायु बताता है कि रावण दक्षिण की ओर माता जानकी को लेकर के गया है। दक्षिण की ओर निकलते हैं, किष्किंधा पहुंचने से वहां पर सुग्रीव से मित्रता होती है, हनुमान जी से मुलाकात होती है। चतुर्मास बीतने के बाद वहां पर से निकल करके रामेश्वरम पहुंचते हैं, वहां पर सुंदर पुल का निर्माण किया जाता है, पुल निर्माण करके उस पार पहुंचते हैं। रावण के जितने भी वहां पर बेटे थे, भाई थे, कुंभकर्ण थे, मेघनाथ थे, इन सबको मार दिया जाता है। और मारने के बाद अंत में राम और रावण के युद्ध होता है, और राम रावण को मार करके विभीषण को राज्य गद्दी दे करके माता जानकी को लेकर के पुष्पक विमान में बैठ करके वापस अयोध्या आते हैं। ये सभी कथा जो हैं रामायण में बहुत विस्तार रूप से हमें सुनने के लिए। ठीक है, तो कितने अवतार के रूप में हम लोगों ने देखा? आज 18वें अवतार तक हम लोगों ने देखा, जिसमें भगवान रामचंद्र अवतार ग्रहण करके आए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं? हमारी आवाज आ रही है सब तक? जी जी प्रभु जी। कोई प्रश्न है, कोई बात जो समझ में ना आई हो? प्रभु जी सब अच्छे से समझ आया, विस्तार से आपने अच्छा वर्णन किया, बहुत अच्छा। जब भगवान का लीला जब वहां पहुंचेंगे, इन 24 अवतार का लीला तो विस्तार से है भागवत में। अभी तो सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं सूत गोस्वामी, तो उसको हम लोग उसी अनुसार अभी पढ़ रहे हैं। जब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे तो एक एक लीला हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगी। नहीं है प्रश्न किसी का?
ठीक है। सुनीता माता जी, तारा माता जी, तनु माता जी, मनीषा माता जी, किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है। ठीक है। तो कल जो क्लास है वो अपने जो हम लोग का समय है ना 7:10 सुबह, वो कल होगा। कल फिर बाहर ही हैं हम, यात्रा में ही हैं अभी तो 15 तारीख तक। तो जब जैसा समय मिलेगा हम 15-16 तारीख तक जैसा भी इधर उधर हो रहा है क्लास का समय वैसे ही होगा। और फिर जब हम वापस एक जगह आ जाएंगे तो फिर अपना क्लास जो है वो 7:10 में ही होगा। ठीक है। दोपहर में क्लास करते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि फर्स्ट हाफ में ही क्लास हो जब हम इधर उधर हों, या फिर रात्रि में क्लास हो। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, रात का देख लीजिए अगर हो सकता है तो। हाँ वही करेंगे कि अगर हम 8 कहीं साढ़े बाहर 8 होते हैं ना, जी हाँ तो बाहर होंगे तो ऐसा करेंगे ना, रात को 8 से 9 कर लेंगे। जी जी, ऐसे कर लीजिए हाँ, प्रभु। हाँ ताकि क्लास भी हो जाए और सुबह समय मिलेगा। सुबह तो 2 ही समय हम लोग रखते हैं, सुबह 7 बजे अगर नहीं होता है हम रात को 8 बजे करने का प्रयास करेंगे। जी ठीक प्रभु है। जी। जी ठीक है। ठीक है आप प्रभु जी, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री राधा रमण भगवान की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत जहाँ पे प्रणाम। हो हमारी भी हाजिरी लगा देना, जरूर। आपके साथ है हम लोग भी। एकदम। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा